वेलकम बैक टू द शो। अमेरिकी पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली, बहुत बड़ी शिफ्ट, और कुछ लोग इसे रेडिकल शिफ्ट भी करार दे रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जब से आए या उससे पहले जब से वहाँ चर्चे हुए प्रेसिडेंट बाइडेन के जाने के, सेठी साहब अमेरिकी पॉलिसी के हवाले से प्रेडिक्शन देते रहे हैं। तकरीबन 1.5 साल पर मुश्तमिल उनकी जो डिफरेंट प्रेडिक्शंस हैं, पहले वो आपके सामने रखेंगे और फिर आएंगे इस पॉलिसी की तरफ कि वहाँ से यहाँ क्या मुशाबे है। मैं काफ़ी अरसे से आपको कह रहा हूँ कि मुझे नेटो नज़र नहीं आ रहा सर्वाइव करता इन द लॉन्ग टर्म। और ये अब नेटो की नाइली है, नाकामी है कि इट हैज़ नॉट बीन एबल टू हैव इट्स वे। ही मेड इट क्लियर टू द यूरोपियंस कि पहली बात तो है कि मैं आप बहुत पैसे दे रहा हूँ आपकी डिफेंस के लिए, नेटो के लिए। एक तो ये है कि मैं इतने पैसे अब नहीं दे सकता। ये उसका ओवरऑल प्लान भी है ना कि एक्सपेंडिचर्स, फॉरेन एक्सपेंडिचर्स कम किए जाएं। इनवर्ड पॉलिसी है। इनवर्ड पॉलिसी, मैं अपने अवाम के ऊपर अपने टैक्सपेयर्स के पैसे बाहर नहीं लगेंगे। और वो इंटरनल इश्यूज में इमिग्रेशन इज़ अ बिग इशू, और मेरा ख्याल है वो वहाँ कुछ ना कुछ करेंगे, जिसके साथ स्पेशली फ्रॉम मेक्सिको एंड अदर थर्ड वर्ल्ड एंड अदर कंट्रीज इमिग्रेशन जो है वो फ्रीज हो जाएगी या उसको रिस्ट्रेन करेंगे। अमेरिका जो है वो चाइना को वैसे घेरना चाहता है। इस वक्त चाइना और रशिया का एक जैसे समझे ना कि एक अलायंस बनता जा रहा है। उनका जो इस वक्त मकसद ये है कि जो सारी डिपेंडेंसी है दुनिया की ऑन द डॉलर, जिसके साथ अमेरिका जो है वो हावी है, वो चाह रहे हैं कि एक नई करेंसी बनाई जाए। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां देनी शुरू कर दी कि अगर किसी ने ये नई करेंसी बनाने की कोशिश की तो फिर हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। द ब्लॉक, इन्होंने 2-3 ब्लॉक बनाए हैं अमेरिकनों ने, जो अब डोनाल्ड ट्रंप आके और भी उनको मजबूत करेगा। एक तो जो ब्लॉक बना रहे थे ब्रिक्स वाले, वो अब ब्रिक्स वाला जो ब्लॉक है वो बढ़ता जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी तकलीफ हो रही है कि ये तो चले 4 मुल्क थे, फिर 5 हुए, अब 13 हो गए या 14 हो गए। तो ये तो एक बड़ा अल्टरनेटिव ब्लॉक बनता जा रहा है अवे फ्रॉम द वेस्ट। इट्स ऑल साउथ एशिया एंड बियॉन्ड, इस तरफ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, रशिया। मेरा ख्याल है ये 2 मेजर इश्यूज होंगे फॉर डोनाल्ड ट्रंप, कि वो फोकस करेगा ऑन चाइना एंड ऑन यूरोप। मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इश्यूज इंटरनेशनली भी आ रहे हैं कि जो सिस्टम है इंटरनेशनल वो हिल रहा है। पुराने अलायंसेस टूट रहे हैं, नए अलायंसेस समझ नहीं आ रही कहाँ बनना है क्या नहीं बनना। डेमोक्रेसी इन मुल्कों में थी जिसकी वजह से सारे जुड़े हुए थे, अब डेमोक्रेसी हर जगह पे पीछे हट रही है। और जिन लोगों ने ये रिपोर्ट पढ़ी है, 33 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है और जुम्मे को इसका इजरा वाइट हाउस में किया गया है। तो सेठी साहब की जो प्रेडिक्शन है, इसमें रिपोर्ट के साथ अगर हम चेक करें तो नेटो और यूरोप का फ्यूचर, इमिग्रेशन के मामला, चाइना का घेराव, 2 बड़े इशूज़ जैसे चाइना और यूरोप की बात की, इसके अलावा नए अलायंसेस का मुस्तकबिल और डेमोक्रेसी का मुस्तकबिल, अगर इस रिपोर्ट को पढ़ा जाए सेठी साहब तो इसमें ये सब कुछ है। बट क्या समझते हैं आप कि प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका का मुकम्मल रुख बदल रहे हैं और वो बदल पाएंगे? देखिए, यहाँ 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये एक बहुत बड़ा इनकलाब आ गया है फॉरेन पॉलिसी में, और इसके साथ सारा दुनिया की जो पॉलिटिक्स है वो तब्दील होने जा रही है, फ्रॉम अ यूनिपोलर वर्ल्ड टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, और नंबर 1 फ्रॉम स्ट्रेटेजिक ग्लोबल अलायंसेस टू ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स। इंस्टेड ऑफ जियो पॉलिटिक्स अब जियो इकोनॉमिक्स होगी विद डोनाल्ड ट्रंप। इसी तरीके के साथ अमेरिका पुल आउट कर रहा है नेटो से, और वो समझता है नेटो जैसी चीज़ होनी नहीं चाहिए, और यूरोप को भी कह रहा है कि आप इस वक्त बहुत ख़तरे में हैं। आपने जिस किस्म की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की हैं, आपकी सिविलाइजेशन को ख़तरा है। और यहाँ तक कि वो जो राइट विंग पॉलिसीज़ पॉलिटिक्स है, ये पार्टीज़ हैं जो रिवाइव हो रही हैं, उनको दाद दे रहा है कि ये देखें ये सही है, नेशनलिज्म। तो मतलब है कि ही इज़ एक्चुअली, यूरोपियंस को तो उसने उड़ा के रख दिए, और इसके मोटे मोटे पॉइंट्स हैं। आई थिंक वी शुड जस्ट गो ओवर दोज, बिकॉज यूरोप इज़ वेरी वेरी अपसेट, और वो हाथ पैर मार रहा है किसी न किसी तरीके के साथ, बट डोनाल्ड ट्रंप छोड़ गया यूरोप को, और यूरोप डजंट नो व्हाट टू डू। उनको आदत ही नहीं है अपने डिफेंस करने की, उनके पास पैसे ही नहीं है, और अब अमेरिका कहता है हमने बोझ नहीं उठाना। अमेरिका कहता है रशिया थ्रेट नहीं है आपको, वो कहते हैं हमें थ्रेट है रशिया की। वो कहते हैं कि रशिया को आपसे थ्रेट है, आप जिस तरीके से नेटो वहाँ ले गए हैं, आपको नहीं ले जाना चाहिए था। ये भूल गया कि अमेरिकन पॉलिसी थी कि वहाँ तक जाए इससे आने से पहले। जो बाइडेन ने तो यही टोकी, और बिल क्लिंटन से यही चल रहे थे। एनीवे, तो अब ये है कि अगर समरी की जाए तो पहली बात तो ये है कि जो अलायंसेस बनाए थे अमेरिका ने, मैनी अलायंसेस, उसके साथ तो ब्रेकअप हो रही है, ठीक है।
यूरोपियन गवर्नमेंट्स की बड़ी तनकीद हो रही है यूक्रेन पॉलिसी के ऊपर, माइग्रेशन पॉलिसी के ऊपर, ह्यूमन राइट्स। यहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है आप तो ह्यूमन राइट्स भी नहीं मानते, आपने तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी कर्ब्स लगा दिए। हाँ, मतलब ये यूरोप के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप क्रिटिसिज्म कर रहा है और कह रहा है कि आपकी सिविलाइजेशन खतरे में है जिस किस्म की आपने पॉलिसीज इख्तियार की हैं। और फार राइट नेशनलिस्ट पार्टीज हैं उनको दाद दे रहा है। फिर ये कह रहा है कि हमारे जो गोल्स हैं अपने, वो कहता है हमने माइग्रेशन को भी कंट्रोल करना है, हमने ड्रग ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल इश्यूज के ऊपर ज्यादा वो अपना जोर दे रहा है रादर देन ऑन ग्लोबल इश्यूज। और ये कह रहा है कि हमने अब सारी दुनिया को खड़ा नहीं करना, साड़ी जिम्मेदारी नहीं, हाँ साड़ी जिम्मेदारी नहीं, अपने अपने ख्याल करो, अपने एरिया से अपनी देखभाल करो। और जहाँ तक यूक्रेन की बात है वहाँ तो वो बड़ा क्लियर कट है, वो कह रहा है कि यूक्रेन के अंदर वो 4 इलाके जो रूस ने लिए हैं उसको दे दिए जाए और नेटो में यूक्रेन ना जाए और हम कोई मिलकर कोई सिक्योरिटी गारंटीज दे देते हैं, मगर इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। और रूस का जो उसने एरियाज ले लिए हैं वो उनके हो जाए, हमें कोई तकलीफ नहीं, और आप लोग पीछे हट के बैठे हैं, कोई कोशिश ना करें कि नहीं तो जंग हो जाएगी और हम आपके साथ नहीं देंगे और आप जंग करने के काबिल भी नहीं है। तो रूस जो यूरोपियन लीडर्स हैं वो तो कह रहे हैं कि ये रूसी जहन की पैदावार लगती है सारी रिपोर्ट जिस जहन से लिखी गई है। नहीं ऐसी नहीं बात, हर 2-3 साल के बाद वाइट हाउस की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं। कांग्रेस का ये रिक्वायरमेंट है जिसे कहते हैं ना मैंडेटेड बाय कांग्रेस। तो 2022 में भी एक आई थी मगर वो बाइडन की आउटलुक थी, अब इनकी ये आउटलुक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये वो जो इशू है ना ऑन द क्वेश्चन ऑफ यूक्रेन, सोल्यूशन टू यूक्रेन, उसके ऊपर इशू ये बना था कि जो पहले 28 पॉइंट्स की रिपोर्ट बनी थी वो कह रहे थे कि जी ये 20 पॉइंट्स की कि ये तो रूस ने बनवाई है, वो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। फिर ये एक और रिपोर्ट बनी, फिर एक और रिपोर्ट बनी, तो यूरोपियंस जो वो अमेरिका और रूस एक लाइन ले रहे हैं और यूरोपियंस बिल्कुल उसके बरक्स ले रहे हैं। हाँ, उन्होंने तो इसीलिए वो बात आगे नहीं बढ़ रही। अच्छा, और अब डोनाल्ड ट्रंप आज तक तो यूरोप पार्टनर था ना अमेरिका। जी बिल्कुल, इस जंग में भी समझा यही जाता Always था। a partner। हाँ। वो कहते हैं कि नहीं यूरोप प्रॉब्लम बन चुका है हमारे लिए। उन्होंने चार्जशीट कर दिया। हाँ, आप ऐसे कहता है कि आपकी अनस्टेबल माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स हैं और वो ये आप कॉन्फ्लिक्ट प्रमोट कर रही हैं, और जो फार राइट की पार्टीज हैं बड़ी पेट्रियाटिक पार्टीज हैं। और कह रहे हैं कि आप ये यूरोपियन यूनियन की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो फ्री स्पीच और ऑपोजिशन को दबा रहे हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और सबसे इम्पोर्टेंट वो कहता है मिडिल ईस्ट जो है जो कि एक ज़माने में बिकॉज ऑफ ऑयल अमेरिका का कोर इंटरेस्ट एरिया था, वो कहता है वो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी नहीं रही। अब हमारी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज चाइना। तो इसलिए कुछ अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स लाइक जॉन मर्शाइमर एंड अदर्स एंड लैरी समर, वो दे आर मूविंग अवे एंड दे आर सेइंग कि जी अमेरिका हैज शिफ्टेड फ्रॉम यूरोप टू द फार ईस्ट, उधर चला गया और अपने रिसोर्सेज भी और अपनी सारी अटेंशन भी जो है वो चाइना की तरफ जाएगी, बिकॉज दैट इज द मेजर कम्पीटिंग पार्टनर। सो आई थिंक और उसमें इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप, स्टेबिलिटी के इश्यूज हैं। तो इस किस्म की बात है, मगर अमेरिका अंडर डोनाल्ड ट्रंप कॉन्फ्रंटेशन नहीं करेगा। अच्छा, कंपटीशन की तरफ जाएगा, कॉन्फ्रंटेशन नहीं करेगा। ओके, दिस इज द कंपटीशन जो है वो फिर इकोनॉमिक्स विल प्रिवेल। इसीलिए ही इज यूजिंग द ट्रेड बैरियर्स, द ट्रेड आर्ग्यूमेंट। और ये रिलायबिलिटी भी कम करने लगे हैं कि हमें दूसरों पर रिलाई ना करना पड़े, इंडस्ट्रियलाइजेशन अमेरिका के अंदर होनी चाहिए। वो उसका कोशिश तो यही है मगर होना नहीं है उससे। अमेरिका इज़ नॉट इन अ पोजीशन कि वो अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फिर से रिवाइव करे। वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मूव कर गई है, टॉप लेवल की कुछ चीज़ें रह गई हैं जहाँ इनकी लीड है, मगर ये कि जी वापस वंस अगेन चाइना के साथ कंपटीशन करना टू प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो होना नहीं है, मगर बट कोशिश उसकी यही है कि किसी तरीके से अपने आप को बचाया जाए। तो दिस इज़ अ वेरी फार रीचिंग स्टेटमेंट। यूरोप इज़ वेरी अपसेट, रशिया एंड चाइना आर डिलाइटेड, ठीक, पाकिस्तान इज डिलाइटेड, हाउ पाकिस्तान एंड इंडिया इज वेरी अपसेट, हाउ इंडिया एंड पाकिस्तान आर एड्रेस्ड हियर। इसमें पाकिस्तान को तो एक ही जिक्र है हल्का सा, इंडिया का भी कोई खास जिक्र नहीं है, मगर बिकॉज उनका ख्याल है, मैंने बात कर दी है, एक तो ये जंग रोक दी मैंने जी, बाकी ये कि हमारी तारीफ कर दी है। और इंडिया के ऊपर इनडायरेक्ट प्रेशर डाल रहा है, इंडिया के ऊपर काफी सख्त प्रेशर डाल रहा है। हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं किसी किस्म का। हमने वो 19 हो गया हमारा जी, 19% ठीक है, और बाकी अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा, हाँ, और हमने फिर ये मिडिल ईस्ट के अंदर भी हाथ बटाया कि जी जो भी फोर्स होगी उसका हिस्सा बनेंगे हम, एंड वी प्रेज्ड हिम एंड सो ऑन। तो वी आर ओके।
अच्छा, फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग वी आर गुड। अच्छा सिट साहब, ये पॉलिसी बताती है कि अब अमेरिका पहले की तरह बैरूनी मुदाखलत नहीं किया करेगा हुकूमतों को गिराने में डेमोक्रेसी का नाम लेकर। असल में ऑयल होगा निशाना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो पुरानी स्ट्रेटेजिक इनकी पार्टनरशिप्स हैं उन पे भी क्वेश्चंस इसमें रेस किए गए हैं कि हमने उनको रीवैल्यूएट करना है, और अमरीकी मफादात के तहत अब आइंदा सब कुछ होगा। तो इसका मतलब है कि माजी की निस्बत अब अमरीकी मफादात मुकम्मल तब्दील हो चुके हैं। मुकम्मल तो कभी भी नहीं होते, रातों रात आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मदाखलत नहीं करेगा आपने कहा ना जी, अभी वेनेजुएला के अंदर मदाखलत करने की कोशिश कर रहा है ना। हाँ। वहाँ अपनी मिलिट्री माइट दिखा रहा है जी। और एक्सक्यूज ये है जो फार राइट वाले कहते हैं कि वेनेजुएला वो एक कौंदुई है, एक रास्ता है जहाँ से ड्रग्स अमेरिका में आते हैं जी। और इसलिए वेनेजुएला के ऊपर बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है, यहाँ तक कि किसी तरीके से रेजीम चेंज हो जाए वहाँ। और जो अपोजिशन लीडर है उसको भी दावत दे दी है इन्होंने जी जी। मगर वहाँ के जो लीडरशिप है उन्होंने ऑलरेडी रशिया और चाइना के साथ अपने बना लिए हैं मोर्चे, और दे आर नॉट गिविंग इन टू द प्रेशर। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सारी बात जो कह रहा है कि जी ड्रग्स और ये वो, ये असली बात ये नहीं है। असली बात ये है कि वेनेजुएला इज द सिटिंग ऑन द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल इन द ग्लोब। अमेरिका चाहता है कि वो जो ऑयल है ना, क्योंकि वो समझता है कि ये अब वेनेजुएला भी जो है ये रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास होनी चाहिए। अच्छा। जैसे वो उसकी कोशिश है कि रेयर अर्थ मिनरल्स जहाँ जहाँ हैं उसको काबू किया जाए। अब वो ऑयल की जो रिसोर्सेज हैं उसकी तरफ अपनी रीजन के अंदर ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, और उसकी ये कोशिश है कि किसी तरीके के साथ वेनेजुएलन ऑयल जो है उसके ऊपर काबू किया जाए। और कनाडा को भी ना वे कनाडा तो रेजिस्ट कर रहा है। कनाडा तो वहाँ उस किस्म की चीज़ नहीं है, वेनेजुएला के ऊपर इल्ज़ाम है ये जी। तो अब जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि ये भी गेम प्लेइंग है, ये बेसिकली कोशिश इसकी है कि रेजीम चेंज हो जाए। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, रातों रात तब्दील नहीं होगा। अभी भी जो पुरानी पॉलिसीज चल रही हैं या जो उनको मिक्स किया जा रहा है विद करंट ट्रांजैक्शनल नीड्स, तो वो शायद चले फॉर द टाइम भी। सो ये ट्रांजिशन है एक किस्म की कि रातों रात नहीं होगा, मगर ही विल मूव अवे फ्रॉम द ओल्ड पॉलिसीज। ठीक है, और इसका इशारा प्रेसिडेंट ट्रंप अपने बयानात में देते आए हैं, और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, वो बड़े अरसे से यूरोप को तो तनकीद का निशाना बना रहे थे। लेकिन इस डॉक्यूमेंट की सूरत में वेकअप कॉल है ऑब्वियसली फॉर द यूरोपियंस एंड मिडल ईस्ट के लिए। तो खैर एक खुशगवार हवा का झोंका ही समझा जाएगा कि आइंदा वहाँ सबक सिखाने का जो एक रिवाज है वो बरकरार नहीं रखा जाएगा। सिर्फ सब एक और बहुत अहम रिपोर्ट सिगार की अबाउट अफगानिस्तान। अब ये सिगार वो वाला नहीं है, स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन। इस रिपोर्ट में जो जो तफसीलात आई हैं वो बहुत होशरुबा हैं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि अमरीकी इमदाद फॉर अफगान तालिबान जारी है, तो उस पर आपने इज़हार ख्याल माजी में किया, बट ये रिपोर्ट जो भी कुछ बता रही है उससे तो पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद होती है। जी हाँ, ये रिपोर्ट बता रही है। एक्चुअली ये रिपोर्ट है 2001-2 से लेके 2021 तक कि अमेरिका ने कितने पैसे वहाँ खर्च किए अफगानिस्तान में जी, और उसका क्या मिला क्या उससे। तो मगर जो तो ये रिपोर्ट मतलब इसमें कोई इतनी बड़ी रेवलेशंस नहीं है, हमें पता था कि ये हो रहा है, इतने पैसे जा रहे हैं, ये है। मगर इसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हथियार छोड़ गए थे, जो ये हथियार छोड़ गए थे वहाँ, वो हथियार तालिबान ने ले लिए, और वहाँ यहाँ तक ये भी इसमें लिखा है कि जो टीटीपी है उसको भी वो हथियार मिल गए हैं, और वो टीटीपी भी एडवांस अमेरिकन वेपन्स स्पेशली वो इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली अगेंस्ट पाकिस्तान। तो उसकी भी एक बात आ गई है इसके अंदर। हाँ। तो ये दिस इज अ वरिंग फैक्टर। मगर जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक ट्वीट है जो कि एक अफगान डिप्लोमेट ने की है, नायब सदर अमरुल्ला सालेह, वो कह रहे हैं कि जी जब से अमेरिका छोड़ के गया है जी, वो दिन है और आज का दिन है, अमेरिका ने फिर भी 6-7 अरब डॉलर अफगानिस्तान को दिए हैं अंडर वन फॉर्म और अनदर, और उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया किस बैंक के जरिए अफगानिस्तान के बैंक को पैसे गए और जा रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और मगर मैं ये समझता हूँ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि डिटेल नहीं मिल रही हमें कि ये पैसे क्यों जा रहे हैं वहाँ, क्यों जा रहे हैं, और नकद कैश सूरत में प्रिंट होते हैं और जा रहे हैं। हाँ, और नए नए नोट्स जाते हैं वहाँ, और मिडिल ईस्ट से जहाज तब्दील किया जाता है, यानी कि ये इस किस्म की बातें आ रही हैं। मगर ये पता नहीं ये सच है कि झूठ है, इसके अंदर कोई एविडेंस नहीं प्रेजेंट की। और ये साहब जो हैं ये ऑब्वियसली ये वो एंटी तालिबान है, और वो ये नाराज़ हैं, अमेरिका ने इनको डिच किया था, ये गनी
रेजीम के करते धरते थे, अशरफ गनी, अशरफ गनी के। सो आई थिंक, और ये भी एग्जाइल में है, भागे हुए हैं ये भी जी। तो इनकी बातों पे पता नहीं कितना हमें वजन देना चाहिए या नहीं, मगर इंटरेस्टिंग है कि अभी तक पैसे फनल हो रहे हैं वहाँ, और वो किस लिए हो रहे हैं और तालिबान क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कैसे, वी डोंट नो। इसके ऊपर डिटेल आनी चाहिए, क्योंकि ये इनका कहना डजंट मीन कि इट्स दिस एक्चुअली करेक्ट। ठीक, सिर साहब इससे जुड़े और भी बहुत से सवाल हैं, ज़ाहिर है इसमें बहुत डिटेल है, लेकिन जितना आपने बता दिया उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान में अमरीकी जो किरदार है वो अब किस हद तक है। तो जो जुड़े हुए सवाल हैं या आपके सवाल हैं वो आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर शामिल करेंगे। अभी हमें इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।